नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे। 2023 का विश्व कप चल रहा है भारतवर्ष में और पूरे भारतवर्ष में धूम मचा हुआ है इस विश्व कप का। आज हम बात करने आए हैं एक बड़े मुकाबले के बारे में, इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथी मौजूद है निनाद दीक्षित। निनाद, आपका स्वागत है। इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश 2015 का वो विश्व कप मुझे आज भी याद है। 8 साल बाद वो मुकाबला इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में एक काया पलट हुआ इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट का। क्या इस मुकाबले में हम फिर एक बार एक काया पलट देखेंगे? बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बांग्लादेश की टीम उतरेगी इस मुकाबले में। अपना पहला मुकाबला जो उन्होंने खेला था अफगानिस्तान के साथ, वहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की थी उन्होंने। और इंग्लैंड जो कि वर्ल्ड चैंपियंस है, जो रिपीट हुआ था 2019 के फाइनल का न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहले ही मुकाबले में एक करारी शिकस्त का सामना उन्होंने किया था। बिल्कुल। और ये मुकाबला हो रहा है इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर। इस मैदान पर 5 एक दिवसीय मुकाबले हुए हैं। अगर आपको यहां पर मुकाबला जीतना है तो आपको कम से कम 300 के पार बनाना है। 66 विकेट गिरे हैं कुल। तेज गेंदबाजों ने 43 विकेट निकाला है, स्पिनर्स ने 23 विकेट निकाला है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ एक बार मुकाबला जीता है और 4 बार जो है बाद में मुकाबला बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता है। तो क्या इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉस जीतो, गेंदबाजी करो? बिल्कुल यही हो सकता है। और जो 330 का हम एवरेज स्कोर देख रहे हैं, वो तो वैसे एक ही मुकाबला जो टीम जीती थी, भारत की टीम ने 2014 में शायद वेस्ट इंडीज़ को ये स्कोर बनाकर हराया था। लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले हमने देखे नहीं। पिछला मुकाबला जो बांग्लादेश ने खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ, वहाँ पर भी एक छोटे स्कोर पर 156 पर ऑल आउट कर दिया था उन्होंने अफगानिस्तान को, और वो मुकाबले में चेस करके ही वो जीते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप टॉस जीतते हैं तो बिल्कुल गेंदबाजी करना चाहेंगे कप्तान। बिल्कुल। और देखिए कि हमने बात की जिस तरह से बांग्लादेश की प्रदर्शन के बारे में, दूसरी तरफ इंग्लैंड की बात है। उन्होंने पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा था। और इन दोनों टीमों के बीच में कितने मुकाबले हुए हैं उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। पिछले 5 मुकाबलों में इंग्लैंड ने 4 जीता है और बांग्लादेश ने सिर्फ 1। और एक जो मुकाबला था वो था 2015 के विश्व कप में जब बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया था। बिल्कुल। और ज़्यादा द्विपक्षीय श्रृंखलाएं हम देखते नहीं हैं इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में, इसलिए ज़्यादातर मुकाबले इनके या तो चैंपियंस ट्रॉफी में होते हैं, वैसे चैंपियंस ट्रॉफी भी अब होती नहीं और वर्ल्ड कप में ही होते हैं। तो 4 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। इंग्लैंड की काफ़ी मजबूत टीम है और वर्ल्ड चैंपियंस है, तो बिल्कुल पलड़ा जरूर भारी होगा इंग्लैंड का इस मुकाबले में भी। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लैंड एक मैच बुरी तरह से हार कर आ रही है, बांग्लादेश एक मुकाबला जबरदस्त तरीके से जीत कर आ रही है। दोनों टीमों के जो हौसले हैं दो अलग अलग लेवल पर है। क्या उससे भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। और बांग्लादेश ने जो मुकाबला अफगानिस्तान के सामने खेला है, इसी मैदान पर खेला है, तो थोड़ा सा अंदाजा उन्हें हो जाएगा। काफ़ी समय उन्होंने इस कंडीशन से बिताया। धर्मशाला के कंडीशंस जैसा हम जानते हैं थोड़े से अलग होते हैं बाकी मैदानों से। जैसा साउथ इंडिया में काफ़ी गर्मी होती है और धर्मशाला में अलग होता है। लेकिन इंग्लैंड के स्क्वाड पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और जॉस बटलर इनके कप्तान हैं, डेविड मलान वहाँ पर नजर आए थे ओपन करते हुए। बेन स्टोक्स मुकाबला खेले नहीं थे, क्या उनकी वापसी होती नजर आ रही है आपको? कल मुझे लग रहा है अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है बेन स्टोक्स। गेंदबाजी एकदम नाकाफी थी पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की। और ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाजी में कुछ कमी थी। उनके पास जो गेंदबाज अवेलेबल है उसमें मार्क वुड की पिटाई हुई, आदिल रशीद ने निराश किया, मोइन अली ने निराश किया और बाकी जो तेज गेंदबाज थे, सैम करन ने कुछ ठीक गेंदबाजी जरूर की, पर उसके अलावा गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आया। बल्लेबाजी में भी ऐसा लग रहा था कि वो एक ही तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई दूसरा प्लान नजर नहीं आया। सडनली ऐसे लगने लगा है कि इस इंग्लिश टीम में कुछ कमियां हैं। शायद एक जीत के बाद हमें पता चल जाएगा कि कमियां हैं या नहीं है। बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसमें टिम साउदी नहीं थे, बल्लेबाजी में केन विलियमसन नहीं थे, तो फुल स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड साइड नहीं थी। फिर भी इतना कन्विंसिंगली उन्होंने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराया, जो कि टॉप 4 टीमों में से एक है। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक जरूर था उनके लिए। लेकिन बांग्लादेश की बात करें तो एक अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की थी अफगानिस्तान के सामने। उनके दल पर एक बार नजर डालें, जो प्लेइंग 11 हमने अफगानिस्तान के मुकाबले में देखा था, क्या आपको लगता है खुश होंगे उस 11 से बांग्लादेश? बिल्कुल खुश होंगे। और इनके पास देखिए बहुत सारे विकल्प हैं जी, और बहुत सारे स्पिन गेंदबाजी वाले विकल्प हैं। और देखिए वो बहुत फायदेमंद है, ऑलराउंडर है। कप्तान खुद है, महमूदुल्लाह वापसी कर रहे हैं, मेहदी हसन है और हसन महमूद की रफ्तार है, मुस्तफिजुर रहमान की चतुराई है, शरीफुल असलम है, इस्लाम है माफ कीजिए, और तंजीम साकिब ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। नसूम अहमद ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है और तास्किन अहमद ने
गेंदबाजी का भार पूरी तरह से अपने कंधों पर संभाला। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की थी उस मुकाबले में भी। शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे और पूरी तरह से अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। तो स्पिन डिपार्टमेंट यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है बांग्लादेश का, लेकिन जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तेज गेंदबाज ज्यादा विकेट लेते हैं धर्मशाला की पिच पे। बिल्कुल दिलचस्प होगा देखने क्या होता है इस मुकाबले में। यह देखिए पिछले 5 मुकाबलों में इन दोनों टीमों के बीच में क्या हुआ था। 2023 में ही हुआ था मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में। एक मुकाबला जो जीता है वो इस साल ही हुआ था, 50 रन से जीता था वहां पर बांग्लादेश ने इंग्लैंड के खिलाफ चट्टोग्राम में। उसके पहले जो है लगातार 4 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर 2019 के विश्व कप तक। और उसके बाद जो है लगातार जो काया पलट हुआ 2015 के विश्व कप के बाद इंग्लैंड की वनडे क्रिकेट का, उसका एक नतीजा यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है और बहुत बड़ी जीते भी है इंग्लैंड का। वो जो पहला वनडे अगर हम छोड़ दे 3 विकेट से जीत थी, उसके बाद 132 रनों की, तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा 132 रनों से जो जीता उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, 2 अलग अलग रणनीतियों का मुकाबला होने वाला है। निनाद जी बता दीजिए क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है इंग्लैंड ये मुकाबला आसानी से तो नहीं, लेकिन ये क्लोज मुकाबला होगा, लेकिन इंग्लैंड ये मुकाबला जीत सकता है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं निनाद जी। मुझे लग रहा है बांग्लादेश यहां पे बहुत बड़ी बात करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले गेंदबाजी करनी होगी। देखते हैं क्या होता है, टॉस पर जो होगा देखा जाएगा। पर मेरे हिसाब से तो यहां पर बांग्लादेश एक बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला है। आपको क्या लगता है? डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के जो जनता जनार्दन है, आप बताइए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर जाकर आपके हिसाब से कौन जीतेगा यह मुकाबला। लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रहिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए पूरे 2023 के विश्व कप के दौरान। अब तक के लिए नमस्कार।